हेलो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो यह एक रिकमेंडेड वीडियो है कि क्लॉक की थ्योरी बताइए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताइए। यह रीजनिंग का एक टॉपिक है, रीजनिंग वाले में आता है, लेकिन फिर भी हम कुछ रिकमेंडेड टॉपिक भी बनाते रहेंगे साथ साथ में। तो आज हम बना रहे हैं क्लॉक पर थ्योरी भी समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जो क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी घड़ी की जो संरचना क्या है, आप इसमें सुनते भी रहना और हम कुछ टॉपिक लिखेंगे, कुछ बोलेंगे। घड़ी की संरचना, अगर हम घड़ी की संरचना की बात करें तो घड़ी की संरचना, अगर हम एक घड़ी बनाएं तो घड़ी में 12 घंटे होते हैं। तो अगर हम इसको करें 1 यहाँ कर दें, एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं घड़ी की संरचना में, और एक घंटे में 60 मिनट होता है। घड़ी में यहाँ हम 12 लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। अगर एक घड़ी है तो इसमें 12 घंटे होते हैं। इसमें एक जो होती है सुई, वह घंटे वाली होती है, दूसरी सुई मिनट की होती है और तीसरी सुई सेकंड की होती है। तो ज़्यादा जो सवाल आएगा वह हमारा घंटे और मिनट वाली सुइयों पर रहता है। जो घंटे की सुई होती है वह सबसे छोटी होती है और थोड़ा मोटी होती है। मिनट की सुई उससे बड़ी होती है और सेकंड वाली सुई उससे भी थोड़ा बड़ी होती है और हल्की होती है, वो सबसे तेज चलती है। ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि घड़ी में अगर हम बात करें तो घड़ी में 12 घंटे होते हैं। एक घंटे में घड़ी में क्या होता है? घड़ी में 12 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। और क्या होता है, जो घड़ी का पूरा डायल वह पूरा सर्किल है। सर्किल होने के नाते वह पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है।
जो पूरी घड़ी है वो कितने 360 डिग्री का एंगल बनाती है। पूरा जो डायल है वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसमें बात समझिए कि जो घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें, केवल किसकी बात करेंगे, घंटे वाली सुई। अगर हम केवल घंटे वाली सुई की बात करें, यह पूरा जो सर्किल कंप्लीट करता है तो यह कितने का एंगल बनाता है, 360 का। तो जो 12 घंटा है कंप्लीट अगर होगा 12 घंटा, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 घंटा कंप्लीट करने में घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी, 360 डिवाइड बाई 12। कितना, 360 डिवाइड बाई 12। 12 को 12, 12 24, 12 3 36, तो हो जाएगा 30 डिग्री। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री मूव करती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना मूव करती है, 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई है वो कितना जाएगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा, 1 घंटे में 30 डिग्री। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं घंटे वाली सुई की, मिनट की नहीं। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे में, सोचना, अगर 30 डिग्री जाती है तो 1 घंटे को हम, 1 आवर को हम 60 मिनट भी होता है, तो 60 मिनट में कितनी जाएगी घंटे वाली सुई, 60 मिनट मतलब 1 आवर। 30 डिग्री तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, 1 मिनट में कितनी जाएगी, 60 डिग्री अपान 60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, मतलब 0.5 डिग्री। 1 मिनट में कितनी जाएगी, 0.5 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट बाद 0.5 डिग्री मूव कर जाएगी। तो 2 मिनट में कितना, 1 डिग्री। 2 मिनट में 1 डिग्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घंटे वाली सुई जो है 1 आवर में 30 डिग्री, 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, 0.5 डिग्री। ये इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है मिनट वाली सुई। मिनट हैंड जो होता है, मिनट की सुई, या तो हम कह देंगे कि मिनट हैंड। जो मिनट हैंड होता है, अब समझिए कि जो मिनट हैंड है वह 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। मिनट हैंड क्या करता है, मिनट हैंड सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो 60 मिनट में कितना कवर करता है, 360 डिग्री। एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। तो यह मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 जाती है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कवर करती है 360 डिवाइड बाई 60, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल। ये दोनों बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको याद नहीं होना चाहिए।
बस एक कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, ये आना चाहिए। अब अगर दोनों सुई, अब हम अगर मिनट की बात करें, एक एक मिनट की बात करें, तो जो हमारी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक साथ मूवमेंट करती हैं। तो अगर हम एक मिनट में, जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएं, यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा घंटे की सुई है और ये हमारा मिनट की सुई है। तो एक मिनट बाद ये हमारा मिनट की सुई है। तो एक मिनट बाद क्या होता है, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, वह कितना मोमेंट करती है, 60 डिग्री का मोमेंट करती है। लेकिन घंटे वाली सुई कितना मोमेंट करती है, 0.5 डिग्री का मोमेंट करती है। अगर हम रिलेटिव मोमेंट देखें, रिलेटिव मोमेंट मतलब होता है इसके संदर्भ में, अगर हम रिलेटिव मोमेंट देखें तो दोनों का रिलेटिव मोमेंट कितना रहेगा, रिलेटिव स्पीड मतलब घंटे वाले के कंपेयर में। अगर मतलब यहाँ पर एक घंटे वाली सुई पर एक कोई खड़ा होकर के तब मिनट वाली सुई को जब ऑब्जर्व करेगा, जैसे अगर हम बाहर से देखेंगे तब तो हम कह देंगे कि हमारी जो घंटे वाली सुई है वह 0.5 डिग्री मूव की, मिनट वाली सुई है जो है 6 डिग्री मूव की। लेकिन अगर घंटे वाली सुई पर हम बैठ करके उसको और मिनट वाली सुई को ऑब्जर्व करेंगे तो घंटे वाली सुई तो मूवमेंट करेगी नहीं। अगर हम रिलेटिव स्पीड देखें, कहने का मतलब रिलेटिव स्पीड अगर देखें, रिलेटिव स्पीड देखें मिनट की और घंटे की, तो हो जाएगी 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री मतलब इतना डिग्री। मतलब हर मिनट में, एक मिनट की बात हो रही है, एक मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई में 0.5 डिग्री का 5.5 डिग्री का चेंज आएगा। एक मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई में 5.5 अंश का चेंज आएगा। ओके, किसी भी समय के बीच की अगर कोण निकालना है, एक हम तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लिखते हैं, वह घड़ी का सवाल को चुटकियों में सॉल्व करेगा। वो शॉर्टकट या तो आप फार्मूला उसको समझिए, लेकिन जो अभी थ्योरी पढ़े हैं वो तो एकदम बेसिक है, उससे कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी सवाल घड़ी का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक फार्मूला है कि किसी समय पर अगर आपको सुइयों के बीच का एंगल निकालना है, सुइयों के बीच का एंगल निकालना है मतलब कोण निकालना है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, कोण मतलब थीटा बराबर 30 इंटू कितने घंटे में, ब्रैकेट में 11 यम से मिनट
बटे 2 ये होगा। इसको अगर याद कर लें तब भी तुरंत निकल जाएगा, बाकी तो हम उससे निकाल ही लेंगे। यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर एच जो है वह घंटे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। यम बराबर क्या है यहाँ पर, मिनट है। लेकिन कभी कभी कोण जो है वह 2 कोण बनने लगेंगे, तो उस समय हम यहाँ पर जो भी कोण आएगा उसको मिनिमम लेंगे। कब, या तो थीटा मिनिमम होगा या तो 360 माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब अगर थीटा 180 तक के अंदर का आ रहा है तो जितना आएगा उतने ले लेंगे। 180 के ऊपर अगर थीटा जा रहा है तो 360 माइनस थीटा करके ले लेंगे। हमेशा जो कोण होगा वह मिनिमम वाला लेंगे। मिनिमम कब होगा कि अगर 180 जैसे 190 आ गया अगर थीटा सॉल्व करने पर, तो हम 360 माइनस 190 कर देंगे, 170 आ जाएगा और हम लोग ले लेंगे। आंसर 170 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर घड़ी बनी है और यहाँ पर हमारी सुई हो गई घंटे वाली और यहाँ पर मिनट की सुई हो गई। अभी तो 180 डिग्री का बना रहा है, लेकिन अगर मिनट की सुई यहाँ पर आ गई तब हम पूछें कि दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप इधर से मेजर करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, इधर से मेजर कर रहे हैं तो कम आ रहा है, तो कम वाला सही होगा। एक बात और इसमें समझते हैं कि सवाल पूछता है सुइयों का मेल कब होगा, कोइंसिडेंस ऑफ हैंड, 2 सुइयों का मेल कब होगा। जब 2 सुइयों का मेल कब होगा उसको समझते हैं। सुइयों का अगर मेल हम पढ़ें सुइयों का मेल अब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऐसे भी अगर हम देखें तो 2 सुइयां कब मिलती है। मान लो समझने के लिए अगर हम मान लें कि 1 बज रहा है, समझने के लिए मान लें अगर कोई कहे 4 ऑप्शन दिया है कि 2 सुइयां अगर कब मिल सकती हैं, तो अगर हम समझने के लिए मान लेते हैं कि बज रहा है, कितना बज रहा है, अगर हम कहें कि 12 बज रहा है तो घंटे वाली सुई 12 के निशान पर रहेगी। 12 नहीं 1 बजा देते हैं तो उसमें जल्दी सुइयां मिल जाएंगी, इसलिए हम 1 बजाते हैं। ओके, अगर हम 1 3 6 9 1 2, अगर हम एक प्रेजेंट में बज रहा हो, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, अगर 1 बज रहा है और हम कहें कि कितनी देर बाद दोनों सुई आपस में मिल जाएंगी, कब मिलेगी,
एक एक तो अगर 1 बज रहा है और 12 हो रहा है, 1 बज रहा है, तो जैसे ही मिनट वाली सुई 1 के पास मतलब 5 मिनट से जैसे ही थोड़ा सा होगा मिल जाएगी। जैसे ही 5 मिनट या 6 मिनट हुआ मिल जाएगी। अभी अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ये समझ लीजिए कि 12, 1, 2, 3, अगर एक सुई 12 पे है, एक 3 पे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता है। तो उसमें 2 का इंटरवल है, 1 और 2, तो यह 30-30 का इंटरवल बनता है, 30-30 डिग्री का। जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस जितने भी आवर वाले हैं इसमें 30-30 डिग्री का अंतर होता है, 30-30 डिग्री का अंतर होता है। तो अगर हम कहें कि ये कितने देर बाद मिलेगी, तो 5 मिनट बाद हमारी ये सुई यहाँ पे आ जाएगी। 5 मिनट बाद मिनट वाली सुई 1 पर आ गई, 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद आ गई। या तो हम ये भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहें, सबसे आसान अब इसको समझना कि 12 पे अगर मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई अगर 1 पे है, दोनों का बीच का अंतर हम रिलेटिव से सॉल्व करेंगे 1 मिनट में। दोनों के बीच का अंतर है 30 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर जो है वह 30 डिग्री है। इसी 30 डिग्री को तय करना है, लेकिन जैसे जैसे मिनट तय करेगा, जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ेगा, घंटा भी आगे बढ़ेगा। मिनट की स्पीड रहेगी 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटे की स्पीड रहेगी 1 मिनट में आधा डिग्री। अगर हम घंटे को रोक दें, रिलेटिव स्पीड लगाएं कि रिलेटिव स्पीड में कैसे चलेगा, तो 30 डिग्री हमको तय करना है। रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है, 1 मिनट में कितना डिग्री, 5.5 डिग्री। तो अगर 5.5 डिग्री तय हो रहा है तो 30 डिग्री तय करने में कितना मिनट लगेगा, 30 डिग्री तय करने में 5.5 लगेगा। 30 डिवाइड बाई 5.5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, उतना क्या लगेगा, मिनट लगेगा। डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, आ जाएगा 5.45 मिनट। कब, जब एक बार मिले। लेकिन अब इसी के बाद नेक्स्ट टाइम बाद कितने देर बाद मिलेंगे। देखिए, जब एक चीज़ समझना कितना आसान है कि जब हमारा 12 से स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट 45, 5.45, तो 5.45 वाले को ये मत कह देना कि 5 मिनट 45 सेकंड, नहीं। अगर 0.1 ऐसे भी देंगे ऑप्शन में कि 5.45 सेकंड बाद मिल गई, 5.45 सेकंड नहीं, वह 45 सेकंड नहीं है, वह मिनट है। उसको सेकंड में बदलना अगर है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 0.45 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 0.45 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 0.45 इंटू 60 बराबर 27 सेकंड। अब अगर ऑप्शन में दे कि 5 मिनट 27 सेकंड बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो वह ऑप्शन सही होगा, ना कि 5 मिनट 45 सेकंड बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मिनट कितना सेकंड, 27 सेकंड बाद
आपस में दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर पूछे कि नेक्स्ट टाइम कितने बाद मिलेंगे, तो सीधी बात है कि नेक्स्ट टाइम कब होगा, जब सुई 2 पे आ जाएगी और वह नेक्स्ट टाइम बाद अगर पूछे कोई, तो हम ये कह सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मैंने एग्जाम्पल उठाया था कि नेक्स्ट टाइम करने के बाद अगर हम करें तो यह 1 घंटा इसे में ऐड कर दीजिए बस। नेक्स्ट टाइम में कितना हो जाएगा, 1 आवर प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकंड। नेक्स्ट टाइम हर इतने टाइम बाद सुई टकराती रहेगी, हर इतने टाइम बाद सुई टकराती रहेगी। अब अगर हमको एक बार दोनों सुई मिलने में केवल 60 मिनट लगता, केवल 60 मिनट लगता, तब तो हम कहते कि 12 घंटे में 12 बार मिलेगा। लेकिन 60 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर मतलब 60 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकंड, तो 12 घंटे में कुल 11 बार मिलेंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 11 बार मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम कहेंगे 12 घंटे में 11 बार याद कर लेना है, या तो ऐसे भी समझना है, याद कुछ नहीं करना है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 बार। अगर हम इसमें और थोड़ा सा समझें कि दोनों सुइयां के बीच का अंतर, दोनों सुइयां जो होती हैं वह 0 से लेकर के 360 डिग्री तक घूमती हैं। मिनट वाली सुई जो होती है वह 6 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। घंटे वाली सुई आधा डिग्री या 0.5 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। दोनों के बीच की स्पीड होती है 5.5 प्रति मिनट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम करें, डायरेक्ट सवाल करें, कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल करें कि 3 बज के 3:15 पर सुइयों के बीच का कोण सुइयों के बीच का कोण अगर निकालना है, अगर 3 बज रहा है और 15, पहले हम बेसिक से चलते हैं। तीन बज रहा पहले, यहाँ 12, 6, 3, 9। अगर 3 भी बज रहा है, सुइयों के बीच का कोण निकालना है, तो 3 बजा और 15 मिनट, मतलब ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। 3:15। तो इसके बीच का कोण, तो हमेशा सबसे छोटा कोण को हम देखते हैं, सबसे छोटा कोण बताएंगे। एक कोण ये बन रहा है, ये बन रहा है थीटा, और दूसरा बन रहा है ए, जिसको हम बीटा कह सकते हैं। तो हमारा थीटा वाला आंसर सही होगा, बीटा वाला नहीं। हमेशा न्यून कोण लेंगे। ओके।
अब इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब अभी तक अगर ये मिनट वाली सुई 12 पे होती तो ये हमारा 3 बजता। अगर मिनट वाली सुई 12 पे होती और ये घंटे वाली सुई 3 पे होती तो कितना एंगल बनता? 90 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे मिनट वाली सुई, अगर मिनट वाली सुई यहाँ होती, मिनट वाली सुई जैसे जैसे इधर आ रही है एंगल कम होता जा रहा है। पहले एंगल हमारा इतना था, अब ये इधर आई, अब एंगल इतना बचा, अब एंगल इधर आई, एंगल इतना बचा, कम होता जा रहा है। अब हम मिनट वाली सुई हम जान रहे हैं कि वो 3 पर आ गई, तभी 15 मिनट हुआ। तो यह कितना आगे बढ़ी, घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 1 मिनट में ये 15 मिनट चला है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना खिसक जाती है? आधा डिग्री। तो 15 मिनट में कितना खिसकेगी? बस आधा गुणे 15 बराबर 7.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर हम फार्मूले से निकालें इसको तो हम थीटा बराबर करें 30 इंटू आवर। आवर वाली सुई कहाँ है? 3 बज के माइनस, क्योंकि हमेशा एंगल घटेगा, 11 गुणे मिनट, मिनट कितना है? 15/2 30, ये हो जाएगा 90 माइनस, और ये हो जाएगा 82.5 इक्वल टू 7.5। चाहे आप फार्मूला से करिए चाहे बेसिक से करिए, बेसिक से करना ज़्यादा ईजी है, फार्मूला भी जानते रहिए, जैसा भी ज़रूरत रहे लगा दीजिए। अब अगर दूसरा क्वेश्चन है कि 4 बज के, दूसरा क्वेश्चन है कि 4 बजकर 20 मिनट, अगर हम इसको पहले फार्मूले से ही कर दें तो कितना एंगल होगा? थीटा। 4 बज के 20 मिनट में कितना एंगल होगा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 4 बज के 20 मिनट बनाएं तो 12 जितना ज़रूरत हो उतना बना लेते हैं। 4 बज के 20 मिनट मतलब इसी पे आ गई। देखिए, अगर घंटे वाली सुई 4 पे थी और मिनट वाली यहाँ थी, तब तो हमारा इतना एंगल बन रहा था। कितना बन रहा था? 90 + 30 120 बन रहा था। लेकिन ये मिनट वाली सुई क्या हुआ? 4 बज के 20 मिनट पे आ गई, मिनट वाली सुई यहाँ आ गई, और घंटे वाली सुई कहाँ चली जाएगी? थोड़ा खिसक जाएगी मिनट के हिसाब से। तो 1 मिनट में घंटे वाली कितना खिसकती है? अब मिनट वाली तो यहाँ 4 पे रहेगी पक्का, अब जितना ये खिसकेगी उतना एंगल बनाएगी। 1 मिनट में खिसक जाती है 0.5, तो जब मिनट वाली 20 मिनट चली है तो यह कितनी खिसक गई? 0.5 × 20 बराबर 10 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल 10 रहेगा, 10 रहेगा। ज़रूरी नहीं है, फार्मूले से टफ हो जाएगा, यहाँ इस तरह से बनाने में एकदम स्पष्ट दिखता भी है, और ऑप्शन भी जब दिखेगा तब भी हम जान जाएंगे कि बहुत छोटा एंगल वाला रहेगा। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो हम ये नहीं पता पाएंगे कि छोटा एंगल आएगा कि बड़ा एंगल आएगा। लेकिन फिगर बनाने से हम ऑप्शन में अगर 10, 20, 30, 40 दिया है तो हम जान जाएंगे कोई छोटा एंगल बनेगा, उसको टिक करेंगे, और दिखता है इस तरह एंगल बनाने से दिखेगा। ठीक है, और भी कोई टॉपिक अगर ना समझ में आए तो उसको बताइए, उस पर भी नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।